झगड़ा कैसे शुरू हुआ, घुसपैठ और बदला। 6 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली नियंत्रण रेखा पर हिंसा भड़क उठी। ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट के साथ शुरू हुआ, जिसे इंडिया ने पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट्स का बताया। इस ग्रुप ने जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूटेड रीजन में पूंछ सेक्टर को टारगेट किया। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस इंकर्जन पर क्विकली रिस्पॉन्ड किया, इसे अपनी सॉवरेंटी के लिए खतरा बताया। इंडिया ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसे उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ प्रिसाइज रिटेलिएटरी एक्शन कहा। इस इनिशियल रिस्पॉन्स में सस्पेक्टेड मिलिटेंट पोजीशंस पर टारगेटेड आर्टिलरी शेलिंग शामिल थी। जैसे जैसे टेंशन बढ़ता गया, कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड एयर स्कर्मिशेस तक फैल गया। इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर एरियल कॉम्बैट में एंगेज हुए। इंडिया ने दावा किया कि उसने नियंत्रण रेखा पार करने वाले 2 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली रिपेल कर दिया। पाकिस्तान ने बदले में दावा किया कि उन्होंने एक इंडियन ड्रोन को मार गिराया, जिसने उनके एयर स्पेस का उल्लंघन किया था। पाकिस्तान ने इंडिया पर फर्दर एयर स्पेस वायोलेशंस करने का भी आरोप लगाया, जिससे दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए। एलओसी पर सिचुएशन वॉलेटाइल बना रहा, जिसमें लगातार शेलिंग और ट्रूप मूवमेंट्स की रिपोर्ट्स थीं। शुरुआती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट, चाहे उसका स्केल और इंटेंट कुछ भी हो, जल्दी ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक डेंजरस मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में बदल गया। आग लगाने वाले शब्द ऑफिशियल रिस्पॉन्सेज और मिलिट्री एस्केलेशन। जैसे जैसे एलओसी पर सिचुएशन बिगड़ती गई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों ने अपने अपने देशों को संबोधित किया। एक टेलीवाइज्ड एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी की रक्षा करने के अनवेवरिंग रिजॉल्व की घोषणा की। उन्होंने एम्फसाइज्ड किया कि मिलिट्री रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग और लिमिटेड था, जिसका उद्देश्य इन्फिल्ट्रेटर्स द्वारा उत्पन्न इमीडिएट थ्रेट को एड्रेस करना था। मोदी के स्टेटमेंट ने इंडियन पीपल को आश्वस्त करने की कोशिश की, साथ ही पाकिस्तान को डिटेरेंस का क्लियर मैसेज भी दिया। इस बीच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया के एक्शंस की निंदा की, उन्हें अनप्रोवोक्ड अग्रेशन बताया। उन्होंने इंडिया पर सिचुएशन को एस्केलेट करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर आगे अटैक्स किए गए तो पाकिस्तान की तरफ से रोबस्ट रिस्पॉन्स होगा। शरीफ के स्टेटमेंट का उद्देश्य इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाना था, साथ ही पाकिस्तान के खुद का बचाव करने के डिटर्मिनेशन को कन्वे करना भी था। दोनों साइड्स ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा। इंडिया ने अपने नॉर्दर्न कमांड के तहत यूनिट्स को मोबिलाइज किया, बॉर्डर रीजन में एडिशनल ट्रूप्स और इक्विपमेंट डिप्लॉय किए। पाकिस्तान ने पंजाब बॉर्डर पर रिजर्व फोर्सेस डिप्लॉय करके रिस्पॉन्ड किया और कॉन्फ्लिक्ट जोन के पास अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को और मजबूत किया। इन मिलिट्री मूवमेंट्स ने सिचुएशन की सीरियसनेस का संकेत दिया और वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की आशंकाओं को बढ़ा दिया। दुनिया का ध्यान गया इंटरनेशनल रिएक्शंस और कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट पर अलार्म के साथ रिएक्ट किया। सिचुएशन के आउट ऑफ कंट्रोल होने की पोटेंशियल को पहचानते हुए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट में दोनों साइड्स से मैक्सिमम रिस्ट्रेंट बरतने और ऐसे किसी भी एक्शन से बचने का आग्रह किया जो टेंशन्स को और भड़का सकता है। उन्होंने हॉस्टिलिटीज को तुरंत बंद करने और डायलॉग पर वापस लौटने का आह्वान किया। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया सहित मेजर वर्ल्ड पावर्स ने डी एस्केलेशन के लिए यूएन के आह्वान को दोहराया। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के खुद का बचाव करने के राइट को स्वीकार करते हुए दोनों साइड्स के लिए डायलॉग में एंगेज होने और पीसफुल रेजोल्यूशन खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया। पाकिस्तान के क्लोज एलाई चाइना ने सिचुएशन पर कंसर्न व्यक्त की और दोनों साइड से रिस्ट्रेंट का आह्वान किया। रशिया, जिसके इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से पीसफुल रेजोल्यूशन का आग्रह किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिस्पॉन्स ने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के ग्लोबल सिग्निफिकेंस को हाईलाइटेड किया। दोनों देशों में न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी ने स्टेक्स को काफी बढ़ा दिया, जिससे कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस वाले वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की आशंकाएं बढ़ गईं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस फर्दर एस्केलेशन को रोकने और डी एस्केलेशन का रास्ता खोजने पर शिफ्ट हो गया। इतिहास का साया, अ लेगेसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और द न्यूक्लियर थ्रेट।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स का हालिया एस्केलेशन एक लंबी और कड़वी राइवलरी का लेटेस्ट चैप्टर है। 1947 में अपनी इंडिपेंडेंस के बाद से दोनों देशों ने 3 मेजर वॉर्स लड़े हैं, मुख्य रूप से कश्मीर के डिस्प्यूटेड टेरिटोरी को लेकर। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जो हिस्ट्री में रूटेड है और कंपीटिंग नेशनल एस्पिरेशन से फ्यूल्ड है, एक सीमिंगली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम बन गया है जिसने पीसफुल रेजोल्यूशन के कई अटेम्प्ट्स को विफल कर दिया है। सिचुएशन की कम्प्लेक्सिटी को और बढ़ाता है ये फैक्ट कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये डेंजरस रियलिटी मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट पर एक लंबा साया डालती है, पोटेंशियली डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस वाले न्यूक्लियर एक्सचेंज के खतरे को बढ़ाती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस रिस्क से पूरी तरह वाकिफ, विशेष रूप से ऐसे किसी भी एक्शन को रोकने पर फोकस्ड है जो मिसकैलकुलेशन या एस्केलेशन का कारण बन सकता है। हाल ही की मिलिट्री क्लैशेस और दोनों साइड्स की हाइटेंड रेटरिक साउथ एशिया में पीस की फ्रेजिलिटी को अंडरस्कोर करती है। फर्दर एस्केलेशन की पोटेंशियल एक सीरियस कंसर्न बनी हुई है, जिसमें मिसकैलकुलेशन या किसी अनइंटेंडेड इंसिडेंट से वाइडर कॉन्फ्लिक्ट भड़कने का रिस्क है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्टिवली एंगेज्ड रहना चाहिए, डायलॉग का आग्रह करना चाहिए और सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकने के लिए काम करना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन का खतरा इन्वॉल्व्ड हाई स्टेक्स का एक चिलिंग रिमाइंडर है।